हम चाहते हैं कि इस आतंकवाद को अब वक्त आ गया है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। हमने कल जुमे का दिन है, कल जुमा आने वाला है। हमने देश के चीफ इमाम होने के नाते पूरे भारत के 5.5 लाख मस्जिदों से हमने गुजारिश कर दी है कि हर मस्जिद से जुमे के दिन तमाम जितने 28 लोग जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसलिए कोई भी आतंकवादी देश के अंदर मारा जाएगा उसके लिए कोई भी इमाम नमाज नहीं पढ़ाएगा और ना ही उसके लिए जनाजे की नमाज के साथ ना ही उसे भारत के किसी कब्रिस्तान में जगह दी जाएगी। ये कल फैसला ले लिया गया है। जो भी राष्ट्र के विरोध काम करेगा मेरी निगाह में वो भी आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, भारत सुकून से नहीं बैठेगा। भारत बहुत दिनों से, एक बहुत टाइम से इसको आतंकवाद को झेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सबको एक होकर इस पर निर्णय लेना होगा कि आतंकवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं के वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, नेशनलिटी नहीं पूछी जाती, सिर्फ धर्म पूछकर जिस तरीके से 28 भारतीयों को, 28 हिंदुओं को मार दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो घटना हुई है ये इसके लिए जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जिसके साथ बीतती है वही समझ सकता है। बहुत ही निंदनीय है ये घटना। इस घटना ने तो पूरे देश के अंदर पूरे दुख का माहौल है, पूरा देश गमगीन है। जिस तरह का ये वाक़या निर्मम हत्या करके एक मज़हब के नाम पर पूछ कर जिस तरह से जो उन्होंने हत्या की है ये और ज़्यादा दुखद है। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है, आतंकवादी होता है। उसको किसी धर्म के साथ जोड़कर, किसी मज़हब के साथ जोड़कर देखना सही नहीं है। वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी शैतान होते हैं। आज जिस तरह से वहाँ पर जो काम हुआ, जिस तरह से उन्होंने निर्मम हत्याएं की हैं, जिस तरह से 28 लोगों की निर्मम हत्या करके उनका परिवार उजड़ गए हैं, उनसे पूछो जिन पर ये बीत रही है। किसी की माँ चली गई, किसी का पति चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी के बच्चे चले गए। कितना दुखद है, बहुत दुखद घटना है ये। आज इस दुखद घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। इसके लिए अभी कल हमने देश के तमाम सारे धर्म गुरुओं को बुलाकर सभी धर्मों के लोग यहाँ इमाम हाउस में एकत्रित हुए और सब ने उनको श्रद्धांजलि दी जो इस दुनिया से शहीद चले गए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआएं की गई। देखिए, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत हमारा कर्तव्य धर्म है, मानवता। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर भी साफ तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आज हमें इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से 370 के हटने के बाद से, कश्मीर के आर्टिकल 370 जब से हटा है, कश्मीर के अंदर खुली फ़िज़ा के अंदर और बहुत अच्छा खुशगवार माहौल बन गया था। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आने लगे थे, टूरिज़म बढ़ गया था, पूरे खुशहाल माहौल बन चुका था। ये हमारे पड़ोसी देश को और आतंकवादी संगठनों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इस तरह का दहशतगर्द फैलाकर आतंकवाद कर उन लोग 28 लोगों को शहीद कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा था कि मैं उस देश के साथ जब तक बात नहीं कर सकता जब तक वो देश अपने यहाँ से आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देता। मैं समझता हूँ इसी तरह से भारत ने ये जो फ़ैसला लिया यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, कि उन्होंने कहा कि जब से विश्व के अंदर पूरी दुनिया से जब तक इसका आतंकवाद का ख़ात्मा नहीं कर दिया जाएगा,
भारत सुकून से नहीं बैठेगा। भारत बहुत दिनों से, एक बहुत टाइम से इसको आतंकवाद को झेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सबको एक होकर इस पर निर्णय लेना होगा कि आतंकवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो बैठक ली है भारत सरकार ने, और जो निर्णय लिया है और जो उन्होंने जो फैसले लिए हैं कि अभी जो उनका अभी तो पानी बंद किया है और अभी जो कूटनीतिक फैसले लिए हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका साथ हैं, पूरा देश उनका साथ है। हम चाहते हैं कि इस आतंकवाद को अब वक्त आ गया है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। हमने कल जुमे का दिन है, कल जुमा आने वाला है। हमने देश के चीफ इमाम होने के नाते पूरे भारत के 5.5 लाख मस्जिदों से हमने गुजारिश कर दी है कि हर मस्जिद से जुमे के दिन तमाम जितने 28 लोग जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और साथ में उस श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की जाएगी, और साथ में आतंकवाद के विरुद्ध सब एक जगह खड़े होकर उसका ऐलान करेंगे। और साथ में कल इमाम हाउस से हमने एक फतवा भी जारी कर दिया है चीफ इमाम होने के नाते, जिसमें हमने कहा है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक मज़हब का नाम पूछकर इस तरह उनकी हत्याएं की हैं। इसलिए मुझे ये बताने को पड़ रहा है कि को आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। इसीलिए हमने कहा है कि कोई भी आतंकवादी भारत में मरेगा तो उसके बाद उसको कोई भी इमाम उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा और ना ही उसे कब्र में दफनाया जाएगा अपने भारत की, चूँकि उनका हमारा कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उनको हम चाहते हैं कि अब इसको पूरे दुनिया के अंदर इसका ऐलान हम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। भारत ने जिस तरह से इसको जिससे जूझ रहा है, तमाम सारे देशों को भी अब इसमें भारत के साथ आगे आना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों का धर्म पहले पूछा, फिर उसके बाद वेरीफाई किया और फिर उन लोगों की जान ले ली गई। जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव से ये तमाम तस्वीरें और जो तमाम स्टोरियां सामने आ रही हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं वो भी सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि पहले आतंकवादियों ने क्या क्या पूछा। आखिरकार ये जो आतंकवाद की फैलती जड़ें हैं, आखिरकार ये जो पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, क्या संदेश देना चाह रहे थे जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की? यकीनन बहुत निंदनीय है, बहुत दुख है। पूरा देश इस बात को लेके गमगीन है, और ख़ास तौर पर हमारी, चूँकि हम चीफ इमाम में हमारी अब एक ज़िम्मेदारी भी बन जाती है, चूँकि जिन्होंने किया है उन्होंने एक मज़हब का नाम लेकर पूछ कर गोलियां मारी हैं, उनको शहीद किया है, उनको उनकी हत्याएं की हैं। तो मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ, और पूरा देश और पूरे सभी लोग इस बात के लिए दुखी हैं। इसीलिए हमने ये कहा है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवादी होता है, आतंकवादी को शैतान होता है। उसे किसी मज़हब से, धर्म से जोड़कर देखना मुनासिब नहीं है। इसीलिए कल हमने चीफ इमाम होने के नाते कल नई दिल्ली से इमाम हाउस से फतवा जारी कर दिया है, और हमने कहा है कि जब आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता है तो इसलिए कोई भी आतंकवादी देश के अंदर मारा जाएगा, उसके लिए कोई भी इमाम नमाज नहीं पढ़ाएगा, और ना ही उसके लिए जनाजे की नमाज के साथ ना ही उसे भारत के किसी कब्रस्तान में जगह दी जाएगी। ये कल फैसला ले लिया गया है, और तमाम पूरे भारत के 5.5 लाख मस्जिदों से कल जुमे के दिन सभी मस्जिदों में आतंकवाद के विरोध इमाम लोग अपना बयान देंगे और श्रद्धांजलि देंगे, और उन सबकी आत्माओं की शांति के लिए दुआएं करेंगे। इमाम साहब, इस कई मामलों को लेकर इस पूरे मुद्दे पर कई ज़्यादा डिबेट भी हो रही है, राजनीतिक पार्टियां भी अपना अपना बयान दे रही हैं। कुछ लोग इस पूरे मामले पर बोलने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद आतंकवादियों ने धर्म इसीलिए पूछा क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भी बयान दे रहे हैं कि काफिरों को वो मार रहे थे। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? इस पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बातें की जा रही हैं? बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं। हमारा धर्म इंसान है, और इंसानियत उसका करैक्टर है, उसका धर्म है। हमें मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम इस्लाम
पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, पूरी इंसानियत के लिए काम किया है, और जिस तरह से हर एक इंसान खुदा का बंदा होता है, हमें सब पर एक रहम करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। ये उसका करैक्टर होता है, उसकी इंसानियत। तो हमें इंसानियत को हमेशा ध्यान में रखना है, और आतंकवादी कोई भी हो, उसका कोई मज़हब नहीं होता है। इमाम साहब, आप पूरे भारत को जानते हैं और आपकी उम्र के हिसाब से आप देखिए ये भी तमाम चीज़ें जानते हैं कि आज भारत में मोदी सरकार है, पर इससे पहले तमाम सरकारों ने भी देश में राज किया है, और उन्हीं पार्टियों से आने वाले कुछ राजनेता आज इस पहलगांव की घटना को लेकर ये कहते हैं कि पहलगांव में जो आज ये घटना हुई है, धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया है, वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज देश में मुसलमान डरा हुआ है और सरकार डरा रही है। और ये बयान दिया गया है रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा। ये राजनीतिक है थोड़ा सा, पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से वो मुसलमानों की स्थिति को लेकर ये कह रहे हैं कि आज ये तमाम चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार मुसलमानों को डरा रही है और लगातार वो हिंदू हिंदू के नारे लगा रही है, हिंदुत्व ज्यादा कर रही है, इसीलिए इस तरीके की चीजें। देखिए, आज पूरा देश दुखी है इस बात को कि जिस तरह से निर्मम हत्या पहलगाम में हुई है। इस दुख की घड़ी में किसी तरह की भी राजनीति या राजनीतिक बात करना मुनासिब नहीं है। मैं सभी को ये नसीहत करूँगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हों या कोई भी लोग हों, ये दुख की घड़ी में हम सबको एक साथ होना है, एक भारत एक भारतीयता की बात करनी है। राष्ट्र प्रथम है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। ये समय एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करना है। किसी तरह की राजनीति या राजनीतिक बातें नहीं करनी हैं। सबको एक होकर इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ और उन देशों के ख़िलाफ़ जो आतंकवाद फैला रहे हैं, एकजुट होकर मुकाबला करने का समय है। पाकिस्तान कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को किस तरीके से रोकना चाहिए? केंद्र सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, सेनाओं की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं कि सेना इस बार उरी और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा हमला पाकिस्तान पर कर सकता है, पर आज जो कश्मीर में बैठे आतंकवादी हैं, इनसे किस तरीके से निपटा जाए? मुझे सबसे पहली बात ये मैं आपके सामने इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार जो यहाँ पर निर्मम हत्या हुई पहलगाम कश्मीर में, और उस हत्या के बाद जो कश्मीर के जो लोग हैं उनके कारोबारों को नुकसान हुआ है। वो लोग टूरिज़्म के से ही उनका कारोबार चलता है, पूरे साल की उनकी बुकिंग होती हैं, जो कि जिस तरह से टूरिज़्म आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में बड़ तरक्की हो रही थी, विकास हो रहा था, खुशहाली आ रही थी, कश्मीर के लोग खुशहाली में रह रहे थे, सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे। तो ये पड़ोसी देश और आतंकवादियों को ये बिल्कुल समझ में और बर्दाश्त नहीं हुआ। आज जिस तरह से इस हमले के बाद से कश्मीरी आवाम ने एक होकर पाकिस्तान और आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम छेड़ दी है, ये बहुत अच्छी बात है। मस्जिदों से, कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान हो गया है आतंकवाद के ख़िलाफ़, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम सब मुकाबला करेंगे आतंकवाद का, मिल के करेंगे, मस्जिदों से करेंगे, मंदिरों से करेंगे, गुरुद्वारों से करेंगे, चर्चों से करेंगे, धर्म गुरु मिल के करेंगे, पूरा देश मिल के करेगा, मुझे लगता है कि आतंकवाद ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इमाम साहब, मैंने भी कई सोशल मीडिया पर वीडियो देखी जब कश्मीरियों से ही जब सवाल किए जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने ये हमला किया है, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और आतंकवाद अलग अलग चीज़ें हैं, जो इस्लाम से आने के बावजूद भी जिस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं भारत में रहने के बाद। आज सवेरे भी हमने देखा कि किस तरीके से कुछ लोग यानी कि 1-2 व्यक्ति पाकिस्तान के हाई कमीशन केक लेकर पहुंचे, तो इस तरीके के लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? वो राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं वो लोग जो भारत के ख़िलाफ़ भारत में रह के बात करते हैं। वो भी अगर जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो भी राष्ट्र के विरोध काम करेगा, मेरी निगाह में वो भी आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। देश प्रथम है, राष्ट्र
प्रथम है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम सब, हमारी जातियाँ सबकी ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ध्यान हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव हमेशा हर भारतीय के अंदर आए, यही मेरी दुआएं हैं, यही शुभकामनाएं हैं, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।